अर्थात गरुड़ जी ने पुनः जो है भगवान से प्रश्न कर दिया, पुनः जो है भगवान से पूछा, हे प्रभु, पापी मनुष्य किस प्रकार से यम मार्ग को जाता है, बैतरणी नदी में गिरने का क्या उसका अभिप्राय होता है, किस प्रकार से बैतरणी नदी को जाता है, किस पाप को करने से नरक में पड़ता है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कहे, सदैवा कर्म निरता शुभ कर्म परांगमुखा नरकाग्र नरकम जानते दुखा दुखं भयाद भवम धर्मराज पुरे यान्ति त्रिमेद्वारेस्तु धर्मिका पापास्तु दक्षिण द्वार मार्गेणैव व्रजन्ते अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र में पापे यान्ति तानहं कथयामि ते। हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत तथा अशुभ कर्म करते रहते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक को जाते हैं, एक दुख के अनंतर पुनः दूसरे दुख को भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव करते रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता है। धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूरब, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुषों का आगमन होता है। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक बैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उसको कहता हूं। अर्थात भगवान जो है बैतरणी नदी की कथा अपने वाहन गरुड़ जी को कहने जा रहे हैं। जो ब्रह्म हत्या करने वाला, मद्यपान करने वाला, गौ हत्या करने वाला, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाला, गुप्त रूप से पाप करने वाला, गुरु के द्रव्य को हरने वाला, देव द्रव्य को हरने वाला, ब्राह्मण द्रव्य को हरने वाला, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उसके धन को हरने वाला, बालकों के धन को हरने वाला, द्रव्य उधार लेने के बाद न देने वाला, दूसरों की वस्तु बंधक रहकर उसे न देने वाला, विश्वासघाती, पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाले और उनके गुण की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ देने वाले, सत्संगति से विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले, वेद, पुराण, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देखकर अपने आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बताने वाले, कटु वचन बोलने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग को जाते हैं। देखिए, भगवान वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या करने वाला व्यक्ति जो है यमराज की पुरी में जाता है, यम मार्ग को जाता है, बैतरणी नदी को जाता है। इस धरती पर, इस पूरे भूमंडल पर भगवान के वचन हैं। जब राजा रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ, धरती पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सीता का विवाह, सीता से शादी कर लेने के उपरांत
वनगमन हुआ। वनगमन करने के बाद रावण को मार करके और जब अयोध्या पुनः वापस आए तो ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, इतना सब तुम कैसे कर लिए? इतना सब रावण का तुमने विनाश कर दिया, उधर ताड़ुका का वध किया, उसमें रावण को मारने से पहले कुंभकर्ण मरा, मेघनाथ, इतना प्रशस्ति तुम कैसे कर गए? इतना बल तुम्हारे पास कहाँ आया? भगवान ने 4 लाइन में बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। भगवान ने कहा, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मण की कृपा हुई तो मैंने इस धरती को धारण किया, अर्थात मैं इस धरती पर आया। और ब्राह्मण की ही कृपा हुई तो कमला बरो हम, उस कमला अर्थात उस सीता का पति बना। ब्राह्मण की कृपा मात्र से उस अजिता को मैंने जीत लिया। वह अजिता जो किसी के द्वारा न हराया गया हो, वह सब पर विजय प्राप्त किया हो, उसको मैंने मात्र ब्राह्मणों की कृपा से ही उसको भी हराया। और ब्राह्मण की ही कृपा जब मेरे ऊपर हुई तो मेरा नाम राम रखा गया। शास्त्र पुराण किस प्रकार से कहते हैं? पुराण किस प्रकार से कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वे, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीन देवता, ते मंत्रा विप्राधीना विप्रस्य भूदेवता। ब्राह्मणों को धरती का देवता कह दिए। पुराणों ने ब्राह्मणों को धरती का देवता बता दिया कि दैवाधीनम जगत सर्वे, पूरा जगत जो है देवता के अधीन है। मैं नहीं कहता कि शिव जी के अधीन है, ब्रह्मा जी के अधीन है, विष्णु, देवता के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनश्च देवता, और वह देवता जो है मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा विप्राधीना, वह मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए विप्रस्य भूदेवता, ब्राह्मण जो है धरती का देवता होता है। अब इसी से अंदाजा लगा लेना है कि पूजा किसकी करनी है, पूजना किसको। जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य जो है बैतरणी नदी को गिरते हैं। अब अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष रखने वाले, द्वेष में पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी को जाते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रमाण में धन दूंगा, फिर बाद में उस प्रकार दान नहीं देते। कोई प्राणी ब्राह्मण के घर में दान देने के लिए बुला करके बाद में तुमको दान नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले को बैतरणी नदी में सदा निवास करना पड़ता है। जो दान देकर आप ही हर लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है कि व्यर्थ में दान किया, इसके देने से कुछ भी नहीं होता। दूसरों की जीविका को हर लेता है, दूसरे को दान देने से भी जो रोकता है, यज्ञ का विध्वंस जो करता है, कथा कहने वाले के बीच में जो विघ्न उत्पन्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गायें चरती हों उस देश को जो है जिस जगह गायें चरती हों उस क्षेत्र को में खेती करता है, ऐसा पुरुष जो है बैतरणी नदी में गिरता है। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस बात को भी बताया है कि कथा कहने के बीच में विघ्न उत्पन्न जो करता है
वह भी जो है बैतरणी नदी में जाता है। तो विघ्न उत्पन्न कैसे होता है? विघ्न उत्पन्न करने का कोई एक साधारण तरीका, कई तरीके हैं। जैसे कथा हो रही है, व्यास जी बैठे कथा बाँच रहे हैं और सुनने वाले जो है धीरे धीरे आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी दोषपूर्ण है, उसको भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कथा सुने, तन्मयता से सुने, थोड़ा ही सुने लेकिन मन लगा करके सुने, और बीच में बात विवाद नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण होकर के घृत तेल गुड़ आदि का जो व्यापार करता है, ब्राह्मण होकर के शूद्र का सेवन जो करता है, वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है, कभी संध्या सेवा पूजन आदि नहीं करता और मांस भक्षण तथा मदिरा पान करता है, बड़ों की आज्ञा को नहीं मानता, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है, शूद्र होकर के वेद पढ़ता है, जो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, ऐसे सारे पुरुष जो है बैतरणी नदी को गिरते हैं। और हमको तो लगता है कि यह बता रहा है संध्योपासन के लिए। ब्राह्मण जो संध्योपासन नहीं करता वह भी बैतरणी नदी को जाता है। तो मैं कब बंद कर ले बेटा। ब्राह्मण जो है संध्योपासन जो नहीं करता वह अभी बैतरणी नदी को जाता है। और आज की सच्चाई ये है कि एक बहु ब्राह्मण से पूछ देंगे कि संध्योपासन जानते हो, संध्या करते हो, तो कहेगा कि अबे तो दिन न बा, अबे सांस थोड़े भूलबा कि संध्या करब। उसका यही जवाब होगा कि अभी दिन बा, अभी शाम नहीं क्या भाई। और जबकि संध्योपासन ब्राह्मण का जो है सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा यदि उसका ब्रह्मास्त्र कोई है तो संध्योपासन। जो संध्योपासन ब्राह्मण का लड़का करता है वह निश्चित रूप से तेजवान लड़का होता है, उसकी बुद्धि कभी जो है गलत नहीं कर सकती, और वह निश्चित रूप से अपने व्यवसाय में जिस व्यवस्था में हो उस व्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। और संध्योपासन एक समय नहीं होता, गृहस्थ के लिए कम से कम 2 काल की संध्या होती है, और जो जानता है बढ़िया से संध्या के बारे में वो त्रिकालिक संध्या करता है, और संत महात्मा जो है पंचकाली संध्या वाले होते हैं। इसी पर एक कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती से घूमते हुए इधर काशी आए थे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और एक कहीं के राजा थे, उनके ऊपर शनि की छाया थी, उनको मरना था। उनको ज्योतिषियों ने बता दिया कि यदि तुम अपने बराबर की सोने की मूर्ति बना करके और किसी ब्राह्मण को दान कर दो तो यह तुम्हारा दोष समाप्त हो जाएगा। राजा अपने बराबर की मूर्ति बना करके काशी में आके लगे घूमने, जो देखे मूर्तियां तुरंत भाग जाता है कि हमको नहीं लेना है, हम नहीं तुम्हारा दान लेंगे, जाओ जाओ भगो भगो यहाँ से भगो, हटा देता था। पूरा दिन चक्कर काटे, अंत में शाम का समय हो रहा था, नहीं दिन भर घूम लिए, रात को भी घूम लिए, रात में भी फिर लास्ट में आकर के गंगा जी किनारे बैठ गए, सोचने लगे कि अब क्या करें। रात्रि वहीं प्रवास किए, रात को कहीं जा नहीं सकते थे। अब जब सुबह हुआ तो गंगा जी में स्नान कर करके अब कहे कि अब लगता है कि हमारी मूर्ति लेने वाला कोई नहीं है। अब मुंह से बोल रहे थे कि लग रहा है कि पूरी काशी जो है विद्वानों से हीन हो गई, ब्राह्मणों से हीन हो गई, यहाँ कोई दान नहीं ले सकता। चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना, कहे तुम क्या बोल रहे हो राजन, रुको मैं आता हूँ, बताओ क्या बोले। तो मूर्तिया का एक गुण था, मूर्ति का एक लक्षण था, वो जिस ब्राह्मण के यहाँ मूर्ति जाती थी तो हाथ उठाती थी, ऐसे ब्राह्मण के पास गई तो इसे अंगुली दिखाती थी, उसी को देख करके ब्राह्मण हट जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे उनसे, राजन बताइए अब क्या बात है, आप पूरे काशी के ब्राह्मणों को जो है लपेटे में ले दिए, आखिर क्या बात है। तो पूरी स्थिति बताए कि देखिए महाराज, मैं कल से ही जो है घूम रहा हूं, और घूमने के उपरांत कोई भी ब्राह्मण अब तक जो है इस मूर्ति को लेने को तैयार नहीं हुआ, और जब तक मैं इस मूर्ति को दान नहीं करूंगा तब तक से जो है मेरे ऊपर मार्केस है, वह दोष जो है हटेगा नहीं, उसका निरूपण नहीं हो पाएगा। लग रहा है कि पूरा जो है काशी ब्राह्मणों से हीन हो गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब कोई नहीं लिया तो रुको, तुम्हारी मूर्ति हम लेंगे, चिंता मत करो।
अपने एक शिष्य को कहे कि गंगा जी का जल लेके आओ और इसके हाथ पे जो है अक्षत और जल दो, मैं संकल्पित कराता हूँ। और जैसे संकल्प हुआ वैसे मूर्ति ने जो है इसे अंगुली उठा दिया। जब मूर्तिया ने अंगुली उठाया इनकी तरफ देख करके तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कर दिया, पंजा खोल दिया अपना, ऐसे पंजा खोल दिया। और जैसे पंजा खोले बस मूर्तियां टूट गई। वो एक अंगुली दिखाई, ये 5 अंगुली दिखाए, मूर्ति टूट गई। उठा करके सोना जो है ब्राह्मणों में वितरण कर दिए, बांट दिए। और बांट करके वहां से बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, फिर अपने रास्ते बंगाल के लिए निकल लिए। रास्ते में जा रहे थे तो उनका अब एक चेला था, उसके दिमाग में बात खटक रही थी। तो उसने पूछा, गुरुजी एक प्रश्न मन में उठ रहा है, बोलिए, अगर आपकी इच्छा हो तो पूछे। बोले हाँ हाँ पूछो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे प्रश्न को, पूछो। तो कहा कि मूर्तियां एक अंगुली दिखाई और आपने 5 अंगुली दिखाया, तो मूर्तियां टूट कैसे गई? तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम समझे नहीं। मूर्ति कह रही थी कि यदि तुम एक कालिक भी संध्या करते हो तो ही हमको ग्रहण करना, नहीं तो मैं आऊंगी तो तुम्हारे पूरे शरीर को काला कर दूंगी। इतना तेज मेरे अंदर है। मैं पूरा शनि की छाया लेकर के बैठा हूं यहाँ पे, पूरा तुमको नाश कर देना है। जो भी ब्राह्मण लेगा, एक कालिक अगर संध्या नहीं करेगा और हमको धारण कर लेगा तो उसका शरीर पूरा काला पड़ जाएगा। तो मैंने जो है उसको 5 दिखाया, मैं पंचकालिक संध्या करता हूं। वो समझ गया तुरंत मूर्ति और तड़ाक से टूट गया कि अब तो यहाँ जाएंगे तो मेरा सारा पाप तुरंत कट जाएगा, क्योंकि एक कालिक लेगा, एक काल करने वाला भी लेगा तो मेरा समन कर सकता है, यह तो जला करके तुरंत राख कर देगा। तो 5 जैसे अंगुली दिखाया भस्म हो गया। मुई खाल की श्वास से सार खत्म हो जाए। तो यह है संध्योपासन की शक्ति, संध्योपासन का बल। और तरीका संध्योपासन का तरीका, सर्वप्रथम तो हमको सिखा रखना है चुरकी, उसमें गांठ देना है, उसमें गायत्री का वास कराना है, बैठाना है, फिर सूर्य को अर्घ देना है, प्राणायाम करना है, सूर्य का नमस्कार 12 तरीके से होता है, फिर गायत्री का जप होता है। उसमें भी गायत्री के जप में 1-2 अलग से विधान है, किस प्रकार का जप होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका आवाहन, स्थापन, फिर विसर्जन है। तो तमाम उसकी प्रक्रियाएं हैं, रोज होता है। लेकिन वो जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसी के लिए है। जो यज्ञोपवीत अर्थात महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए तो मात्र एक व्यवस्था बस बताया गया है, केवल एक व्यवस्था। यदि उस पर उतारू हो जाए तो क्या मजाल, किसी की हस्ती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो उसको रोक दे, जो है धर्म भगवान विष्णु के शरण में जाने से। केवल एक मार्ग उसको है, वो सती ने और पार्वती ने उसको अपनाया, केवल पार्वती ने केवल अपनाया है। पति पद सेवा, दूसरा कुछ है ही नहीं उसके लिए। एक साधु बाबा थे, अपने घर द्वार को छोड़ करके जाके तपस्या कर रहे थे जंगल में, और संध्योपासन करके पूजा पाठ करके निकले। 5 घर मांगते थे और खाते थे। गए एक दरवाजे पर मांगने के लिए, अंदर से आवाज आया कि साधु बाबा थोड़ा ठहरिए, हम अभी आ रहे हैं। घर की औरत थी, आवाज दी, रुकिए साधु बाबा आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अलख निरंजन, अलख, फिर बोली साधु बाबा रुकिए, थोड़ी देर आ रहे हैं। करते करते घंटों बीत गए। अब साधु क्रोधित हो गया। जब क्रोधित हुआ, साफ देने वाला था, तब तक से घर की औरत तुरंत दौड़ के आ गई, माफ करिए बाबा। तो एकदम अपना क्रोध में बोले। तो उस औरतिया ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया, कहा कि हे बाबा, हम कबूतरिया नहीं हैं जिसको अभी आप देखे हैं। उससे पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठे थे, ऊपर एक कबूतरी बैठी थी, उसने मलमूत्र त्याग किया, उनके ऊपर गिर गया। उसको ऐसे पोछा, देख दिए तो उनके देखने मात्र से वो जल के मर गई वहीं। तो जब इसको बोलने लगे, क्रोधित हुए, तो उस औरत ने सीधे कहा कि बाबा, हम कबूतरिया नहीं हैं कि देख देने से जल जाएंगे। आपको नहीं पता, मैं अपने सास ससुर की और अपने पति की सेवा में थी। मैं इन लोगों को भोजन करा रही थी
और भोजन कराने का धर्म है कि जब तक से व्यक्ति भोजन न कर ले वहां से खिलाने वाला हिलता नहीं है। चाहे कोई आ जाए, भगवान भी आ जाए तो उनको भी हम हटा देंगे, लेकिन जिसको भोजन करा रहे हैं उसको भोजन कराने के उपरांत ही हम वहां से जाएंगे। तो मैं अपने धर्म में थी, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो तो जाइए, लेकिन मेरा प्रथम धर्म वो है। तो औरत ने जब उनको बताया तब उनका सारा भ्रम टूट गया और वहां से भाग गए घर पे। घर में एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी रोते रोते अपने लड़के की मोह में रोते 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 उनके दोनों आंख जो है खत्म हो गए थे, और किसी तरह से हाथ से खाना बनाने में जल उल जाता था, अब ऐसे ही रोती रहती थी दिन भर। जब पहुंचे बोले तो घर ही हमारा बेटा आ गई, हमारा बेटा आ गई। फिर जो है अपनी माँ की सेवा में साधु लग गए, साधु साहित्य त्याग करके माता जी की सेवा में लग गए। तो ऐसी स्थिति महिलाओं के लिए तो मात्र वही सबसे सुंदर उपाय है, उससे उसके बाद दूसरा कोई उपाय। हाँ, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं भगवान की पूजा मत करो, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। और संध्योपासन जो है पुरुषों के लिए होता है। इस प्रकार जिसने अपने जीवन में कृष्णा गौ का दान नहीं किया और जिसके उद्देश्य से अर्थदैहिक क्रिया नहीं की गई, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी के दुखों को भोग तीर पर सालमली वृक्ष के नीचे यातनाओं को भोगता है। जो कील से, काष्ठ से, पत्थरों से, कीटों से मार्ग को रोकते हैं वे इस नरक को जाते हैं। जो शिव जी की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते वे भी नरक में जाते हैं। कैसे? शिवम शिवा हरि सूर्यम गणेशम सद्गुरु बुधम न पूजयन्त ये मंदास्ते वै नरक गामिनी। जो इन लोगों की पूजा नहीं करता वह जो है नरक को जाता है। ब्राह्मण होकर दासी का जो सेवन करता है वह नरक को जाता है। ब्राह्मण होकर जो शूद्र आदि से पुत्र पैदा करे उसको जो है उसका ब्राह्मण तत्व उसके पास नहीं रहता है। जो वह ब्राह्मण नमस्कार के योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता है। ब्राह्मणों के कलह को, गौओं के युद्ध को जो नहीं रोकते अपितु वह कहकर कि अच्छे लड़ते हैं अनुमोदन करते हैं, वे सब जो है नरक को जाते हैं। गौशाला आदि में गिराने वाले, मार्ग के बीच में गंदगी उत्पन्न करने वाले ऐसे लोग नरक को जाते हैं। धनुष खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले, शास्त्र के बेचने वाले नरक को जाते हैं। वैश्य होकर धर्म का व्यापार करने वाले, स्त्री होकर व्यभिचार कर आजीविका करने वाले, जहर को बेचने वाले, ये सब जो है नरक को जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आधा देकर उसको भोजन न कराने वाले नरक को जाते हैं। सभी प्राणियों में अंधविश्वास करने वाले अजितेंद्रिय पुरुष पहले नियम धारण कर पश्चात उन नियमों को लाभवश त्याग देते हैं, वह भी नरक में जाते हैं। विवाह में भंग डालने वाला, तीर्थ यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने वाला, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला और वहाँ से वह लौट किसी के घर से, ग्राम से, वन से में अग्नि लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डालते हैं। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है तब यमदूत 80 पत्र वन में उसको लेकर जाते हैं। वहाँ तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगते हैं। वह यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, इस ठंडी हवा में बैठकर तुम
सुख से आनंद लो, सुख से निद्रा लो। उस प्रेत को तब बहुत प्यास लगती है। जब वह जल पीने की याचना करता है तब यमदूत उसे पीने को पीने को तपा हुआ तेल जो है देते हैं पीने के लिए। वे दूत कहते हैं, इस तरह पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसके उसी क्षण पेट की उसकी अतड़ियाँ गल जाती हैं, जल जाती हैं, उसका देह नीचे गिर जाता है। पुनः उठकर अत्यंत कष्ट में रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व सांस लेता है, किंतु बोलने में वह समर्थ नहीं रहता है। जब अपने अधीन व्यवस्था रहती है तो उसको आदमी उसका स्वामित्व लेता है। अपने अधीन व्यवस्था रहती है, जैसे मैं पुराण की कथा कर रहा हूँ, पुराण मेरे अधीन है, मैं पुराण को कह रहा हूँ, तो पुराण की बातों को हमको आत्मसात खुद को भी करना चाहिए। इतने लोगों को बता रहे हैं, इसका आत्मसात हमको भी करना चाहिए। यह मेरे लिए जितना उपयोगी है उतना ही सबके लिए उपयोगी होगा, और सबके लिए जितना उपयोगी है मेरे लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। लेकिन जब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बैठ करके बता रहे हैं, नहीं समझे तो कभी उधर बैठेंगे, यहाँ कोई बैठ के समझाएगा तो कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। पराधीन सपने हो सुख ना है। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन हो जाता है वह सुखी नहीं हो सकता है। तो अब वहाँ जीव जो है दूतों के अधीन है, जो उसको दे रहा है, भूख लगने पर जो अन्न मिलेगा उसको खाना पड़ रहा है, और जो प्यास लगने पर मिल रहा है उसको पीना पड़ रहा है। न चाहते हुए उसको पी करके उसके शरीर गिर जा रही है, फिर भी जो है पराधीनता बस उसको झेलता है। वृक्ष, गुल्मलता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। पुनः ये सब कृमि, पशु, पक्षी, मछली आदि देव निर्मित 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हैं। स्थावर आदि ये सब भ्रमण कर मनुष्यता को प्राप्त होते हैं, और मनुष्यता में भी नरक में आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई गलित कोढ़ी, कोई जन्मांध, कोई पुरुष बड़े बड़े रोग से घिर जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने गरुण को उनकी पूछी हुई नरक पाप निरूपण की कथा जो है गरुण जी को बताई। जीव किस प्रकार से जन्म लिया, जन्म लेने के उपरांत उसको क्या करना चाहिए, उस पर भी उसने विचार नहीं किया। उसको सोचना चाहिए कि जब हम आए तो हमको धर्म करना है, फिर भी जो है धर्म से विरत होकर के अपने पाप कर्मों को भोगता हुआ उस दुर्गति को प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए गरुड़ भगवान की जय। प्रेम से